आज गाजियाबाद की लोनी की धरती जय परशुराम के नारों से गूंज उठी। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में हीरा गार्डन में जैसे ही आज अखिल भारतीय ब्राह्मण राज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आसपास क्षेत्रों के आसपास जिलों के लोग यहां पहुंचे हैं। जैसे बात की जाए बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद और मेरठ, अन्य जो जिलों के जो लोग हैं जो यहां आज इनके सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही इनका माला पहनाकर और बात की जाए कि सम्मान किया है और सम्मानों के साथ साथ में ये जो मंच है, जिस मंच पर हम खड़े हैं, ये मंच आज जय परशुराम के नारों से गूंज उठा। और आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि जब ये जय परशुराम के नारों से गूंज रहा था तो उसी दौरान एक टोपी वाले मुल्ला जी भी आते हैं और इनके सम्मान में इनका भी सम्मान करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात यहाँ पर रही है, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी जो नीति है, इनकी जो रीति है, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भी साथ लेकर के चलने की हमेशा से बात करती है। क्योंकि कई बार हम भी देख चुके हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ के सिंभावली में एक बच्ची के साथ में एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण राज सभा के लोगों ने मिलकर के जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में जो जीत हासिल हुई थी, उसके साथ में आज यहाँ पर ये मौजूद हैं। और किस तरह से संगठन ने लोगों को इन्होंने संबोधित किया है और कैसे कार्यकर्ता सम्मान रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है गाजियाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप गाजियाबाद में पहुंचे हैं और लोनी की इस धरती पर जिस तरह से नारों की जो गूंज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे संगठन परिवार के साथियों का उत्साह और जज्बात रहा और ब्राह्मण समाज सहित अन्य वर्ग के लोगों का आपने इतना अगाध प्रेम हमको जो प्राप्त हुआ है, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आह्लादित हूँ कि इतनी दूर लोगों की इतनी अपेक्षाएं इस संगठन से और संगठन के लोगों से है। आने वाले दिनों में यह संगठन परिवार हर वर्ग के दीन दुखी, गरीब, कमज़ोर की मदद के लिए और ताकतवर बने, ये मैं अपील किया हूँ और ईश्वर से, भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि वह शक्ति दें कि पीड़ित मानवता की रक्षा के दिशा में हम और हमारे संगठन के लोग कार्य कर सकें। अगर आपसे बात की जाए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब संगठन अपना कार्य करता है तो उस दौरान कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, लेकिन जब आपके संगठन में सामने लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे सवाल भी थे, लेकिन जैसे ही आपने भाषण देना शुरू किया तो वो सवालों के जवाब उनको उस भाषण में ही मिलते चले गए। देखिए, गार्जियन अगर पारदर्शी है, अभिभावक, तो परिवार में असंतोष नहीं होगा, असंतोष नहीं होगा तो परिवार संगठित रहेगा। मैं एक इस विशाल संगठन परिवार का एक अभिभावक हूं, तो अभिभावक को पारदर्शी होना चाहिए। आज जो उत्साह देखने के लिए मिला है जो समाज के लोगों में, मैं धन्यवाद हृदय से ज्ञापित करता हूं कि यह मेरे पारदर्शी कार्य की देन है। भेदभाव जब होगा अभिभावक के द्वारा तो परिवार संगठन टूटता है। मैं भगवान परशुराम से बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि इसी रूप में मेरे ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक यह शक्ति प्रदान करें कि मैं पूरे पारदर्शी ढंग से समाज हित का कार्य करता रहूं। अच्छा, निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, किसी भी चुनाव में ब्राह्मण संगठित हो करके ब्राह्मण को वोट न करें, ब्राह्मण हित के लिए वोट करें, निश्चित रूप से उसकी विजय होगी। अच्छा, नगर पंचायत डासना की अगर बात की जाए तो पंडित प्रदीप शर्मा लगातार कई वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी शुभकामना है। संगठन के लोग पूरे प्रदेश में इस बुलंद आवाज को लेकर के फील्ड में उतरें और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के उतरें। मेरा मानना है कि जितना ब्राह्मण साथ देगा उतने के ही बराबर अन्य जाति के भी लोग। आज देख लीजिए प्रांगण में क्या हालात रही है, विभिन्न धर्मों के लोग आज आप संगठन द्वारा चलाए गए इस अभियान में साथ हैं, दिल के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। तो प्रदीप शर्मा जैसे जुझारू लोग अगर आए तो उस क्षेत्र का सौभाग्य होगा। कितना जुझारू तेवर का व्यक्ति जो किसी के लिए भी 12 बजे रात को नंगे पांव दौड़ जाता हो, ऐसे मुझे कार्यकर्ता पर गर्व है। तो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, ये उस क्षेत्र का सौभाग्य होगा। अच्छा, आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से गाजियाबाद की जनता को और आसपास क्षेत्र के जो मेरठ मंडल है या अन्य राज्य हैं, जिले हैं, तो उनके लिए क्या संबोधित आपके बीच में जो पहुंचे, क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी जिलों में मैं संदेश दे दिया मंच से
और आपके चैनल के, सम्मानित चैनल के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर देश और प्रदेश में ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात न हो, ब्राह्मण प्रताड़ित उपेक्षित न हो, इसके लिए ब्राह्मण समाज संगठित होकर के एक आवाज़ बना करके काम करे। ये लोकतंत्र है। 20 से 21% ब्राह्मण की औकात उत्तर प्रदेश में है। ब्राह्मण संगठित होकर के संगठन के निर्देश में अगर चलना शुरू कर दे तो सब बीमारी ठीक हो जाएगी, सारी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल आपसे कर लेते हैं कि पिछले बार अभी ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इससे पिछली बार ब्राह्मणों के साथ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा या उनकी सरकार में कई बार उत्पीड़न हुए हैं, लेकिन आप उनके विपक्ष चले गए थे, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट कर दिया? ऐसा क्या कह दिया आपको कि आपको क्या आश्वासन दे दिया कि आपको लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? कोई आश्वासन नहीं दिया। जो मैं 15 सूत्री मांग पत्र दे करके सशर्त समर्थन किया तो मैं ही नहीं किया या मेरा संगठन नहीं किया, 138 उत्तर प्रदेश और देश के संगठनों ने अपनी एक राय बना करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया। मैं किसी नाराजगी जो थी ब्राह्मणों में वो एक व्यक्ति से थी, तो एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे समाज का, देश का को नुकसान पहुँचाए, ये ब्राह्मण धर्म नहीं है। ब्राह्मण तो हमेशा यातना सह करके समाज और राष्ट्र के लिए काम किया है। तो जनहित कल्याणकारी, राष्ट्र हित कल्याणकारी, समाज हित कल्याणकारी कार्य अगर जहां दिखेगा, सनातन की सुरक्षा, हिंदुत्व की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, तो संगठन वही निर्णय लेगा। निजी हितपूर्ति मेरी हो न हो ये अलग की बात है, लेकिन राष्ट्र और समाज सुरक्षित रहेगा तो उसी में मेरी भी सुरक्षा है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण राजसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी मौजूद थे और किस तरह से उन्होंने मंच से आज पूरे क्षेत्र को संबोधित किया है और समाज को एकजुट ला करके करने की जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सराहनीय रही है। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़, गाजियाबाद।